नमस्ते दोस्तों। हमारी सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य की। कल हमने देखा हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। आज हम पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका लेखन किस प्रकार हुआ है। हिंदी साहित्य का दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसादा तासी ने सन 1794 से 1878 ईस्वी में किया। इनका ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ है। इन्होंने 2 भागों में लिखा था इसे। प्रथम भाग सन 1839, द्वितीय 1847 ईस्वी, दूसरा संस्करण इसी का 1871 ईस्वी में आया। इनमें 3 खंड कर दिए गए। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, मतलब 3 खंड थे। इनका उल्लेख करते हैं कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या कमियां रहीं इनके इतिहास ग्रंथ में। इनमें उर्दू और हिंदी के 738 कवियों का विवरण उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम से दिया गया था। केवल 72 कवि हिंदी से संबंधित थे। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद किया, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आगे आता है तज़किरा-ए शुअराई। तज़किरा-ए शुअराई हिंदी। ये मौलवी करीमुद्दीन का 1848 ईस्वी का इतिहास ग्रंथ है। ये दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ में 1004 कवियों का विवरण दिया गया है। इसमें 62 कवि ही हिंदी से संबंधित हैं। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है, किंतु नामकरण नहीं किया गया है। इसे तबकार शुअरा भी कहते हैं। तबकार शुअरा भी कहते हैं। आगे आता है भाषा काव्य संग्रह। मतलब इन्हें ग्रंथ नहीं माना गया है, इन्हें काव्य संग्रह भी बोल सकते हैं, जो महेश दत्त शुक्ल ने 1833 में किया था। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य ऐतिहासिक संबंधों ग्रंथ था। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। आगे आता है शिव सिंह सरोज। ये शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में लिखा था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ये भी इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा भाषा कवियों का विवरण, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। अब ये पद्धति क्या है इसका हम आगे डिटेल में बताएंगे, किस किस पद्धति में लेखन किस किस ने किया है। आगे आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने 1888 ईस्वी में इसे लिखा था। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया था। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत भी किया गया। संपूर्ण ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है, जो हमने अभी पढ़ा शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने सर्वप्रथम भक्तिकाल 16वीं 17वीं शताब्दी को जो
इन्होंने स्वर्ण युग भी कहा है, मतलब इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे आता है मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु ने लिखा है प्रथम 3 भाग 1930 में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया। ग्रियर्सन यद्यपि काल विभाजन एवं नामकरण कर चुके थे, किंतु व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय मिश्र बंधुओं को जाता है। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाई थे। इनका ये ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। आगे आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 ईस्वी में लिखा। यह ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस भूमिका को हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया था। यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। विधेयवादी पद्धति का इसमें प्रयोग किया गया है और जो तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। आगे आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 1938 में लिखा गया। इसमें सिर्फ आदिकाल व भक्तिकाल सन 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का भाग वे नहीं लिख पाए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य ऐतिहासिक संबंधी ही हैं एवं इनमें एक निश्चित साहित्यिक दृष्टि भी मिलती है। आचार्य द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यात करते हैं। इन्होंने विश्व भारती के गैर हिंदी भाषा साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य से परिचित करवाने हेतु जो व्याख्या दिए हैं, इन्हें ही संशोधित परिवर्धित कर हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ तैयार किया गया। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध, उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं का मानना आदि उनकी साहित्य ऐतिहासिक के रूप में उपलब्धियां हैं। आगे आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965 ईस्वी में इन्होंने लिखा। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल। आगे आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा 1973 में लिखा गया। डॉक्टर नगेंद्र के संपादक में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया। इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में अध्योपांत नहीं हो पाई है, किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। आगे आता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। 1986 में इन्होंने लिखा है। साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी
लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य ऐसिक संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, ये तो पूरा हमने डिटेल से पढ़ाया है जो मेन है। आगे और भी लेखकों ने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे हिंदी गोविंद रत्नमाला, 2 भाग हैं इसके, 1909-1914। इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। आगे है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1917। इसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920, F.E.K. ब्रजमाधुरी सार, 1923, वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य विमर्श, 1923, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है। हिंदी भाषा का विकास, 1924, श्याम सुंदर दास का है। कविता कौमुदी, 1928, राम नरेश त्रिपाठी का है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, 1930, श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, 1930, सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 1931, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। हिंदी साहित्य, 1933, इसके संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आगे है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1933, कृष्ण शंकर शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी काव्यधारा, 1944, राहुल शंकरत्यायन। हिंदी वीर काव्य, 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945, नंद दुलारे वाजपेयी। रीति काव्य की भूमिका, 1949, डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य, 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा, 1951, परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत, 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन, 1960, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, तो इसके 16 भाग हैं, 1961, नागरी पिचाणी सभा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, 1981, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, 2004, इसका संपादन नीलाभ ने किया। हिंदी साहित्य का ओयनन नारी इतिहास, 2012, नीरजा माधव। ये सभी इतिहास ग्रंथ के लेखक थे। अब हम देखते हैं जो हमने पद्धति पढ़ी थी ना, किस किस लेखक ने किस किस पद्धति में इतिहास लेखन का ग्रंथ किया। ये पद्धति क्या क्या होती है। एक होती है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होता है। गारसादा तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया था। अब हमने देख लिया किस किसने इस पद्धति का प्रयोग किया। गारसादा तासी ने इसी क्रम में लिखा था और शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति में इतिहास लेखन ग्रंथ लिखे थे। आगे आता है कालानुक्रम पद्धति। इनमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, मतलब उनकी जो जन्म की तिथि है उसके आधार पर क्रम बना दिया जाता है। कोई जैसे आगे पैदा हुआ तो वो आगे ही आएगा, चाहे उसने रचनाएं करना 20 साल बाद किया हो, लेकिन वो आगे आएगा। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया था। वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थता रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। आगे आती है विधेयवादी
पद्धति। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्याख्या स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्यिक की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने, उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, बच्चन सिंह ने आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति का प्रयोग किया और इन्होंने उस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो ये हमने पढ़ा हिंदी के जो इतिहास ग्रंथ लेखन है वो किस किस ने किए थे और किस पद्धति का किस लेखक में प्रयोग किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम इस सीरीज को ऐसे ही चालू रखेंगे। थैंक यू।